मित्रों नमस्कार। अभी तक आपने जगत जननी माँ दुर्गे की शक्ति उपासना के क्रम में 3 अध्याय आपको मैं सुना चुका 3 अध्याय मैं आपको सुना चुका हूँ। साथियों, वैसे तो मैं सवेरे लगभग 5:30 बजे 6 बजे अपना दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करता हूँ, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा। उसके बाद प्रारंभिक तौर पे नाश्ता वास्ता करने के बाद ये एपिसोड बनाने के लिए अपने इस कक्ष में आता हूँ और इस कक्ष में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी चर्चा हो जाती है। फिर माँ का विक्रम, इस बात को बिना ध्यान दिए हुए कितने लोग इसको पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर जो भी देखते हैं, मेरा ये अपना अनुभव है कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रोज नहीं कर सकते हैं, केवल उसको सुन सकते हैं, तो भी बड़ा पुण्य होता है और आपके जो कोई भी काम है वो सब पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज मैं मित्रों चतुर्थ अध्याय का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अच्छा, चतुर्थ अध्याय में चूँकि 3 अध्याय में आपने देखा जगत जननी माँ ने राक्षसों का हनन किया, महिषासुर का मर्दन जो है समापन किया। अब मित्रों थोड़ा सा इसमें मैं चतुर्थ अध्याय शुरू करने से पहले कुछ इसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जो माँ दुर्गे जगत जननी शक्ति स्वरूपा है, ये मैं आपको पहले अध्याय में बता चुका हूँ। समस्त देवताओं के तेज का एक पुंज है और एक तेज का पुंज आप में, हम में, सब में है। ये तेज का पुंज जब सृष्टि का आदिकाल हुआ था तभी से प्रारंभ है और वो तेज का पुंज सुपात्रों के मन में रहता है। अब सुपात्र और कुपात्र क्या होता है? सुपात्र वो है जो नैतिक आचरण का पालन करता है, नैतिकताओं का पालन करता है, किसी का बुरा न चेते, किसी का बुरा न करे। गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। तो यही बात है। और झूठ मत बोलो, अगर कोई गलती हो गई तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये तो सब अच्छे नैतिक है। इनके अतिरिक्त अगर इनको न पालन करो तब भी कोई दुष्टता नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे को परेशान करो, दूसरे का सामान बड़ा ग्रहण कर लो, दूसरे की सत्ता हथिया लो, दूसरे की ज़मीन ले लो, दूसरे का अनायास ही पैसा दे करके हत्या कर दो, ये सब चीज़ें बड़ी तो ये समाज में व्यक्ति के व्यक्तियों के अंतर्गत है, राष्ट्र के राष्ट्रों द्वारा होता है और वो राष्ट्र समुन्नत दशा में पहुँचते हैं जो धैर्यपूर्वक अपने परंपराओं, अपने ट्रेडिशन और अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। जैसे उसमें से हम भारत को कह सकते हैं। हमारे भारत के साथी आज़ाद हुए, हमारे साथी मुल्क, हमारे छोटे भाई जिसको कहा जाता है पाकिस्तान, उसकी हालत देख लीजिए। सिर्फ स्वार्थ, हिंसा के कारण और गलत नीतियों के कारण। वहाँ के धर्म की मैं नहीं आलोचना कर रहा हूँ, धर्म तो सबका बहुत अच्छा है। कोई भी धर्म, चाहे जो धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ये क्रिश्चियनिटी हो या यहूदियों का, कोई भी धर्म ये व्यक्तिगत रूप से नहीं सिखाता है कि आप किसी व्यक्ति के खनन करें। अब उसकी हो सकता है उसके मूलभूत सिद्धांतों में फर्क हो, हम पालन करते हैं। उसी क्रम में चतुर्थ अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। अब चतुर्थ अध्याय में आप देखिए, ये मानव मन की प्रवृत्ति है, उसी मानव मन की प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। अगर किसी कमज़ोर समुदाय पर, कमज़ोर समाज की आप एकदम विलक्षण रूप से उसकी सहायता कर दें और उसको जिता दें एक बहुत बड़े भीषण दैत्य से संघार में, तो फिर उस समाज की आग के प्रति नफरत पुस्तक हो जाती है। वही हाल ये था इंद्र के नेतृत्व में जो देवताओं का पलायन हुआ था, देवताओं का जो
शोषण हुआ था, देवताओं के ऊपर जो पराजय का क्लांत भाव था, उससे मुक्त कराया है माँ दुर्गे जगत जननी। तो अब जब मुक्त कराया है तो इसमें अब इस चौथे अध्याय में कोई विशेष कथा नहीं है, सब देवता उनके प्रति स्तुति करते हैं, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, तो और कुछ इसमें नहीं है। तो देवताओं की द्वारा की गई स्तुति का भी जो अगर हम इसका पाठ रोज कर लें, इसका कर लें पाठ, देवी के देवताओं द्वारा जो स्तुति की गई है वो आप भी अपने अंदर उन देवताओं को विराजमान करते हुए आदि शक्ति देवी जो परम शक्ति है, परम सृष्टि है, उसका जब हम ध्यान करके उसकी प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, तो हमारे सारे कष्ट, सारे संकट निवारण होंगे। ये विश्वास मानिए, बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ, ये मैं अपने YouTube चैनल को चलाने के लिए नहीं, ये बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ। अब आप माने या न माने बात अलग है। अच्छा, कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, ये अगर आप बात माने या सुने जो हम कह रहे हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप मान लीजिए नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ मात्र इसको सुनिए, रोज़ सुनिए, तो आपको फायदा होगा। क्या है, मैं केवल चौथा अध्याय आज संस्कृत में और कहीं कहीं आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो उम्र ऋषि जी ने कहा, शक्रादयासुरगणानि ते वीरे तस्मिन् दुरात्मन् सुरार्बले च दैव्यां तां तुष्टु। इसके पहले हमको चतुर्थ अध्याय में हमको पहले ध्यान करना चाहिए, यहाँ से शुरू है जो शुरू। तो पहला अध्याय शुरू करने से पहले ध्यान क्या है, ओम कालाभ्राभां कटाक्षरिकुलभयधां मौलिबन्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपकरोति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गां व्याख्यां तस्प्रवृतां सेवितां सिद्धकामैः। मतलब सिद्ध की रक्षा, सिद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम रंग की, वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करते हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है, चंद्रमा की ऐसी रेखा। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वे सिंह के कंधे पर आरूढ़ हैं और अपने तेज से तीनों लोग को परिपूर्ण कर रहे हैं। अब आगे कथा पुराण। शक्रादयासुर शक्रादयासुरगणानि ते वीरे तस्मिन् दुरात्मन् सुरार्बले च दैव्यां तां तुष्ट्वा प्रणतिनं विष्णुरुद्राशान्वाभि प्रहर्कुलपूर्णं चारुदेहा देव्याया कृतमदं जगदात्मशक्त्या निश्चेष देवगणशक्तसमूर्त्या तामङ्गिकाखिलमहर्षदेव पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधान्तु सुधानिशाना यस्याः प्रभावमखिलं भगवान्तो ब्रह्मारश्च नैव भक्तबलं सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय ज्ञासाय सा शुभे श्रीमतिं करोतु या श्री स्वयं सुगतना भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां प्रतिज्ञां तेषु बुद्धि श्रद्धा शतांकुल जनपवत्स लज्जा तान्तान्वतः परिपालय देवो विश्वं किंवर्णयां तो रूपमचिन्तमेतं किंचातिवीर्यं सुरक्षयकारि भूरि किंचावेचरतान्तो आब्दतानि सर्वेषु देवसु रुद्रदेव गणाधिकेषु। मतलब देवी आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। जिससे समस्त सुरता समतीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहास्युपितगणचतृप्ति हेतुरुचार्य से गणेश भाच या मुक्ति हेतुरुपचिंत महाव्रता त्वं मभ्यसेषु नेतेन्द्रिय तत्वसारै मोक्षार्थभिर्निभैर समस्त दोषैर विद्याशा भक्ति परमाहि देवी शब्दात्मिकां सुविमलारक्यजुषां निदानं कीर्तनं तत्पाठवतां च शाम्नां देवी त्रयी भवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थहन्त्री मेधाशि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा
दुर्गा सिद्धुर्गभौ सागरणो संगौ श्री कैटभारिहृतैकतादिभाषा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा ईशास्मलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारिकंकोत्तम कांत कांतम अत्युद्भुतम प्रथमापुरुषा तथापि भक्तं विलोके शासा मैकासुरेण दृष्टात् देवी कुपितं भृक्टिकरालमुद्रक्षशांक्षद्रक्षमेन्यशत्या प्राणान्मुच मैखस्ततीव चेतं कर्जिव्यते हि कुपितान्तर्दर्शने देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशेष कोपवती कुलानि विज्ञातमी ततधनैव सेदस्तमी तन्नीतं बलं सुविबलं मैथासुरस्य तेषं मता जनपदे सुधनान् श्री तेषां निशाञ्च निश्चितधर्मवर्गौ धन्यास्ति एवं निवृद्धात्मप्रत्यदारौ येषां शताभ्युदयितां भवति प्रसन्ना प्रमाणिति शतलान् सदैव करोति स्वर्गं प्रयाच ततो भवति प्रसादात् लोकत्रये फलदान दिवतेन युगेश प्रतासितमशेषजन्तो स्वस्थैर्मृताप्ति शुभां ददासि दारिद्र्यफलमाणिकाचिन्ता विभिरते जगदुपैत सुखं तथैते कुर्वन्तनां नरकाय चिराय पापं संग्रामृतमदगम्यतिवं प्रयान्ति मत्तैतनूनमहिनान्तविहंस देवी दुष्टैकिं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान्मरिषेत्तमोशस्त्रं लोकान् प्रयान्ति खड्गर प्रभा निकर विस्फुरणस्तथोग्रही शूलाग्रकांति निभीदृशोषणां इन्नागताभिलयमस्वन्दुखण्ड योग्यायनं तौ विलोकयितां तदेतत् दुर्वृत्तशवनं तौ देवी शैलं रूपं तथैतदभिचिन्तमतुल्यमन्नैः वीर्यं च हर्तुं नृत्यदेव पराक्रमाणां वैर्ष्यवप्रकृतियुदयाति विनुपमा भवति तेष पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारिहाय पुत्र चित्ते कृपा समन्विष्टुर्दातु च दृष्ट्वा त्वयि देवर्दे भूनि त्वेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुणाष्टेन प्रातं तया समन्मूर्तिन्तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकबन्धुसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पायिनु देवपायकणि चाम्बिके घण्टासुनेन नापाय चापज्विनीसेन च प्राच्यां रक्षपतेच्यां च चण्डिके रक्तग्नि ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यान्यान् रूपाणि त्रिलोके विचरन्ते यान् चात्यादिगुणान् तैलक्ष्मान्ताध्वं खट्शूलगदादीन् यास्तान्तेऽम्बिके कर्पलोसङ्गीतरक्ष्मान् रक्ष सर्वथा दिगिर्वाचोमुसदा स्तोरैर्दिव्ये पुष्पैर्नन्दरोद्भवे हरितां जगतां धात्रीथा गन्धान् लेपनैः भक्त्यां समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तधूपिता प्राप्रसासुमुखी समतान् प्रणतान् सुरान् दिव्योवाच व्रियतातिदिशा सर्वे यदस्मन्तोभ्यां चितं देवावचो भगवत्याकृतं सर्वं न किञ्चित् विशिष्यते इदं यदयं निहता शत्रुष्माकं महिकासुरा इच्छा करो दिव्यास्त्यास्माकं महेश्वरी संस्था संस्थातुं नो हि शेता परमापदा यस्मर्त्यास्त्वामस्तु सत्लान्ये तस्य वित्तिर्धविभवैर्धन्दादिसम्पदां प्रदेशप्रसन्नातुं भूयिता सर्वदाम्बिके। देवता बोले भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिकासुर मारा गया है। महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम सब आपका स्मरण करें, तब तक आप दर्शन देकर हम लोगों से महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न हो मुखी होके हे अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे चित्त विषय वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। भगवान देवताओं ने माँ से कहा कि आपने इतना किया, हम आपसे बड़े कृतज्ञ हैं, सब कुछ है आपने बहुत दिया, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि और भी आगे पता नहीं कब पड़ जाए कोई कष्ट, तो फिर देवी जी से कहा कि ठीक है आपने इतना तो किया है, हे मैया हे जगत जननी, आप अगर हमारे ऊपर फिर कष्ट पड़े तो आप हमें फिर इसी तरीके से हमारे साथ। इंद्र जो होते थे बड़े ही कूटनीतिक, बड़े अपने सामूहिक हितों के प्रति हमेशा का संकल्प रहते थे। ऋषिर्वाचे प्रसादिता दीवे जगतोर्थे तथात्मना तथेत्युक्तावतकारी बहुवान तन्नृप। राजन देवताओं जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही।
इत्येकत्तम्बुपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवश्रीरभ्यो जगत्ते तिशैष्णी पुनश्च गौरी देहा सा समभूता यथा बधाय दुष्टदैत्यानं तथा शम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारणी तयुष्ट में आख्यातम यथावत कथयान्ते ही वो करने से लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देव के शरीर से इस प्रकार बात हुई थी। ये सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसको तुमसे यथावत वर्णन कर रहा हूँ। अब आगे शुंभ निशुंभ, फिर अभी ये खत्म संकट नहीं हुआ, और फिर दूसरे शुंभ निशुंभ दैत्य को जब ये सब पता चला कि ये हो गया, वो अपना हाहाकार मचाने लगा। और आगे बड़ी रोचक कथा है पाँचवें अध्याय में। पाँचवा अध्याय मतलब एक उत्तर चरित्र है। अब प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में 2 से लेकर के 4 तक अध्याय है। अब पाँचवें अध्याय से तृतीय यानी उत्तम चरित्र का प्रारंभ है। कल हम आपको ये सुनाएंगे, और कल जो हम सुनाएंगे, अब चूँकि अध्याय 13 है और नवदुर्गा का ये सप्ताह जो है ये 8 दिन का है, दुर्गाष्टमी। तो अब उसमें हमको कुछ जो छठा अध्याय है, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय एक साथ समाहित करना है, क्योंकि तभी हम पूरे नवरात्र में, क्योंकि आखिर में मैं आरती के साथ इसका समापन करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि हमारे जो प्रेमी भाई हैं, जो भक्त हैं, इसमें अपना पूरी रुचि दिखा करके इसको सुने और इसको प्रिजर्व कर लेंगे यूट्यूब को, और जब तब अपना सुनते रहें। चाहे जितना, जिनके ऊपर बड़ा संकट है, जिनको बीमारी से मुक्त नहीं हो रही, उनको तो ये श्लोक हमेशा याद करना चाहिए। रोगान शेखान दुष्टा तो कामांसकलाणवी ध्यान कामाश्रितानुपन्नाणाम कामाश्रिताय शरकम प्रयांति। अब मैं आप लोगों को इस पर कृतज्ञता में बताता हूँ, ये सच बात है। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और मेरी दोनों रक्त वाहिकाएँ थी करीब 98% ब्लॉक। और जब मैं 15 दिन के रिटायरमेंट के बाद 30 सितंबर को मैं रिटायर हुआ था 2014 में, और 11 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मैं नित्य प्रति यही रोगान शेखान पान को चुस्ता था। इससे मेरा सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, कोई मेरी बीमारी नहीं। मेरी शुगर भी बड़ी स्थिर रहती है और सब पूरी तरीके से माँ दुर्गे जगत जननी की कृपा। यद्यप मैं दवाई का ले रहा हूँ, दवाइयाँ रोज नहीं लेता हूँ, लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद भी व्यक्ति रोज ठीक है। तो प्रभु आप सब लोगों को भी आपके सबके संकट दूर हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। और बस जय जगत जननी, जय।